इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट जो है वो बन गई है। इंडिया के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं, जबकि एज कम्पेयर टू 4.25 मिलियन यूनिट्स, जबकि जापान के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन जो यूनिट्स हैं वो बिके हैं। सर, पाकिस्तान के अंदर गाड़ी तैयार नहीं हो रही, पार्ट सारा हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारी जो सूरत हाल है इस टाइम मुल्क की कि हमारे पास पार्ट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इट्स टेकिंग ऑफ, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल के मेरे ख्याल से 2-3 साल में, 2-3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में इंडिया शुड ओवरटेक यूएस इन कार मैन्युफैक्चरिंग। तो पाकिस्तान की तो खबर ये है कि सुजुकी जो है उसने अपने प्लांट शट बंद कर दिए, टोयोटा ने अपने प्लांट जो है वो बंद कर दिए, इंडस मोटर जो है, और कीमतें ऐसे पहुंची हुई हैं आसमानों पे जैसे क़यामत आ गई है। क़यामत वाली कीमतें हैं। आम आदमी की पहुंच से गाड़ी ऊपर जा चुकी है। अगर छोटी गाड़ी लेते हैं तो 25 लाख से शुरू होती है, जो आम बंदे के कह लें कि अपना अफोर्ड नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। पिछले 2-3 सालों में भारत ने नए रिकॉर्ड बनाने की जड़ी लगा दी है। अभी भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान से आगे निकलने का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। भारत आज तरक्की पर तरक्की करते हुए हर एक सेक्टर में दुनिया भर के विकसित देशों से आगे निकल रहा है। वहीं पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर की हालत इतनी खराब है कि टोयोटा, सुजुकी और होंडा 3 विदेशी कंपनियां पाकिस्तान में गाड़ियां असेंबल करके बेचती थी। पिछले 1 महीने के अंदर पाकिस्तान को डूबता हुआ देखकर ये तीनों कंपनियां पाकिस्तान से अपना प्लांट बंद करके जा चुकी हैं। भारत की कंपनियां टाटा और महिंद्रा देश में लोगों की पहली पसंद होने के साथ साथ दुनिया भर में गाड़ियां एक्सपोर्ट करती हैं, पर पाकिस्तान की कोई कंपनी नहीं है जो गाड़ी बनाती हो। मुझे तो लगता है जिस देश में कोई साइकिल नहीं बना सकता उस देश ने एटम बम और मिसाइल कैसे बनाई होगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिकॉर्ड बनाने पर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इस वक्त जो एक बड़ी रीजनल ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट जो है वो बन गई है। इंडिया के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं, जबकि एज कम्पेयर टू 4.25 मिलियन यूनिट्स, जबकि जापान के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन जो यूनिट्स हैं वो बिके हैं। और आप ये समझ लें कि थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इंडिया जो है वो अब बन चुकी है। ये बहुत बड़ा, अगर आप दुनिया का टोटल डाटा देखें 2021 में आप चाहें तो जो चाइना था वो 26.26 मिलियन व्हीकल्स जो बिकी थी वहां पे, 26.27 मिलियन व्हीकल्स। अमेरिका में 15.4 मिलियन व्हीकल्स जो बिकी थी और जापान में 4.44 मिलियन थी, जबकि अब जापान जो है उसको उन्होंने 4.44 से 4.2 आ गया एंड इंडिया हैज क्रॉस्ड फ्रॉम जो है 4.25 पे पहुंच गया। और ये आप देखें कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन को आप देखें, वहाँ की सिचुएशन को आप देखें, अब आप इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया के अंदर कहा जाता है कि तकरीबन 8.5% जो इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं दे ओन पैसेंजर व्हीकल इन 22, अकॉर्डिंग टू, ये मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश रिसर्च फॉर्म है, यूरोमॉनिटर ने ये उसकी रिसर्च है कि अब आप इमेजिन करें कि 8.5% इंडियन हाउस होल्ड है। सो इट मीन्स कि अगर आप इंडिया के अंदर स्पेस देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। सो आप इमेजिन कर लें 8.5% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स एज पर द ब्रिटिश रिसर्च फॉर्म यूरोमॉनिटर ये कह रहे हैं। ठीक है जनाब, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है। अगर आप आबादी पे जाएं तो आपको पता है कि जो इंडिया है वो क्रॉस करने वाला चाइना को। The good thing is कि there is growth. इंडिया अपने 20% कुछ ग्रोथ दिखाया है पिछले 2-3 साल में। It's taking off. So it is quite possible कि मेरे ख्याल से 2-3 साल में, 2-3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में इंडिया शुड ओवरटेक यूएस इन कार मैन्युफैक्चरिंग।
क्योंकि इंडिया उतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता, डोमेस्टिक मार्केट ड्रिवन है. They'll have to have good road, better road infrastructure, traffic better management, population prosperity. इंडिया एक्सपोर्ट तो कर रहा है. रिसेंटली एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें इंडिया ने अपने 2 पोर्ट हैं जिसमें व्हीकल्स थी चेन्नई में, उसको इंपोर्ट किया है और 6 महीने में उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया इस पर. और मेरे ख्याल से $6.something billion की उन्होंने एक्सपोर्ट की अपने 2 पोर्ट्स की वो व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करके. ना मतलब कंपेयर टू व्हाट जापान एंड जर्मनी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कार्स worldwide, it is not in that league yet. That's what I'm trying to say. US also is a big exporter of cars. आम आदमी की पहुंच से गाड़ी ऊपर जा चुकी है. अगर छोटी गाड़ी लेते हैं तो 25 लाख से शुरू होती है, जो आम बंदे के कह लें कि अपना अफोर्ड नहीं कर सकता. तो इस वजह से भाईजान हमारे मुल्क में जो गाड़ियां हैं वो कम सेल हो रही हैं और इसकी महंगाई वजह इसकी मेन. पाकिस्तान के अंदर रेट ज्यादा होने की वजह क्या है कि ये तो नहीं कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ी तैयार नहीं हो रही. सर पाकिस्तान के अंदर गाड़ी तैयार नहीं हो रही, पार्ट सारा हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं. हमारी जो सूरत हाल है इस टाइम मुल्क की कि हमारे पास पार्ट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी की प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही. कंपनीज तो ऑलरेडी बंद पड़ी हैं सारी. कंपनीज में गाड़ी की प्रोडक्शन होगी तो गाड़ी सेल होगी. पाकिस्तान के अंदर पार्ट सिर्फ तैयार होते हैं या गाड़ी संभल होती है, क्या सिचुएशन एक्चुअल है क्या? पाकिस्तान में गाड़ी संभल होती है और सारे पार्ट्स जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से होंडा है इस टाइम, सुजुकी भी अपनी जो है वो शट डाउन कर गई है, बंद है वो भी, टोयोटा वो बंद है, होंडा वो भी बंद है. तो इंडिया के अंदर कहते हैं कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग मुल्क के अंदर होती है, टायर से लेके इंजन हर चीज बॉडी वहीं पे तैयार होती है. तो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं तैयार हो रही है सारी चीज? सर पाकिस्तान के अंदर मेन वजह ही ये है कि हम उस पार्ट्स को अगर पाकिस्तान में तैयार करते हैं तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते. हमें अगर पाकिस्तान में तैयार करें तो वो तो इससे भी हमें डबल रेट पे गाड़ी यहाँ पे मिले. जो हमारी मैशियत का हाल है और जो हमारे मुल्क में इस टाइम टैक्सेस का हाल हो गया है, उसकी वजह से यहाँ पे तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप अगर इधर गाड़ी तैयार करते हैं. हमारे सियासतदान है वो हमारे सारे टैक्सों का पैसा खा रहे हैं, ठीक है, और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गया, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया. और दूसरी मेन वजह यही है कि जो हमारे मतलब बड़े सियासतदान है, जिस तरह ये कुछ 100 फैमिली होगी, 200 फैमिलीज होगी, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, मैनेज आ जाते हैं, और उसके बाद हमारे कुछ आर्मी के ऑफिसर्स वगैरह आ जाते हैं. ये सारा बिजनेस जो होता है इन्होंने ही मतलब संभाला हुआ है, ठीक है. और अब ये देख लें कि पाकिस्तान अपना मोबाइल फ़ोन भी शायद नहीं बना रहा, और पाकिस्तान अपना रॉकेट बना सकता है, पाकिस्तान अपने टैंक बना सकता है, पाकिस्तान एटम बम बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान एक गाड़ी क्यों नहीं बना सकता? इसकी मेन वजह यही है कि ये किसी भी मार्केट के अंदर किसी मतलब बाहर के बंदे को आने ही नहीं देते, ठीक है. और अवाम के पास पैसा है भी सही, लेकिन अवाम इस चीज़ के अंदर नहीं आती, क्योंकि उनको पता है भी अगर हम लोग इस बिजनेस के अंदर एंटर हो भी जाते हैं तो ये हम लोगों को मतलब इधर स्टेबल होने नहीं देंगे. अच्छा, मैं अगर बात कर लूँ आईटी फील्ड की, वहाँ पे तो इंडिया आईटी में इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? इंडिया आईटी के अंदर बहुत आगे है, $1 ट्रिलियन या $1 बिलियन कमा रहे हैं ये सालाना. और पाकिस्तान आईटी में तो अभी कोरोना के अंदर आया तो ये फ्री लॉन्चिंग के अंदर इन्होंने काम वगैरह शुरू किया और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा किया इन्होंने. लेकिन यही है कि अगर मतलब माइक्रोसॉफ्ट होगी या एप्पल होगी या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करें, उनको पाकिस्तान के अंदर लेके आएँ और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनको मतलब विजिट करवाया जाए और लोगों को इस चीज के बारे में आगाह किया. हम लोग इन चीजों के मोहताज हैं कि हम उन्हें लेके आए, ठीक है, लेकिन ये लोग खुद जाके इंडिया को कहते हैं कि भाई हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, हमने आपकी कंट्री में आना है. क्या वजह है कि हर मुल्क का इंडिया की तरफ झुकाव है और हम इनते